शिष्यों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आप सभी का क्लास 12th के हिंदी काव्य विषय में पाठ 4 के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत काव्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी मुझे फूल मत मारो से लेकर के यही आता है इस मन में, अर्थात एकदम लास्ट तक आज गीत को समाप्त कर देंगे हम लोग। ये लक्ष्य हम बनाकर आए हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था गीत के 2 पद को, नीरत सखी ये खंजन आए, यहां से लेकर के देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। यहां तक हम लोगों ने जाना, समझा, पढ़ा। आगे आज हम सभी मुझे फूल मत मारो यहां से शुरू करेंगे कि उर्मिला कितनी पीड़ित हैं, बिल्कुल विरहिणी नारी हैं, क्योंकि उनका पति उनके पास नहीं है। जिस भी स्त्री का पति विदेश चला जाता है, वह नारी अपने आप को अबला मानती है, वो दुर्बल हो जाती है, और जब तक उसका पति उसके साथ रहता है तब तक स्वयं को सबला मानती है, सामर्थ्यवान मानती है। आपने मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन भी सुना होगा। आपने उधर पवन दूतिका के माध्यम से राधिका संदेश ही भेज रही हैं, उसको आपने सुना। इधर आप गीत सुन रहे हैं तो विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी बाणियों के द्वारा जान भरने का जो कार्य किया है, वास्तव में वह अकल्पनीय है। हर कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जब आप कवि की दृष्टि से देखेंगे तभी यह संभव है। फिलहाल हम सभी अपने विषय पे आते हैं। मुझे फूल मत मारो, कौन कहता है? कौन कहता है? हाँ, उर्मिला कहती हैं। उर्मिला कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो। किससे कहती हैं? वसंत ऋतु से कहती हैं। वसंत ऋतु बिल्कुल सुहावना होता है ना, उसी को कह रही है। उससे कह रही है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, होकर मधु के मीत मदन पर तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, मुझे विकलता तुम्हें विफल, ठहरो श्रम परिहारो, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। नहीं भोगिनी, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, जो तुम जाल पसारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह
यह हर नेत्र निहारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु हर हर यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे प्रति परिवारो, तुम्हें तो मेरे प्रति परिवारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। इस प्रकार से उर्मिला अपने विचारों को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मैं बहुत व्यथित हूं, मैं एक अबला नारी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत व्यथित हूं। चारों ओर इसमें कवि कहता है कि बसंत ऋतु में चहुदिस क्या होता है, चारों तरफ जो है फूल बिल्कुल खिले हुए रहते हैं, चारों ओर खिले हुए जो फूल हैं वह अपने रंग रूप से, वह अपने रंग रूप से अपूर्व मादकता बिखेर रहे हैं, अपूर्व मादकता बिखेर रहे हैं। परंतु विरहिणी उर्मिला को बसंत ऋतु, विरहिणी उर्मिला का बसंत ऋतु का विकास, फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, उन्हें कष्ट दे रहा है। यद्यप कहती हैं मुझे फूल मत मारो, कहने का आशय यह है कि वसंत का जो मौसम होता है, जिसके पास पति नहीं होता उसके लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है। आगे इस प्रकार से कामदेव को, इसके बाद द्वारा कामदेव को ललकारती हैं, कामदेव से कहती हैं उर्मिला कि हे कामदेव, काम व्यथित उर्मिला, काम से वो पीड़ित हैं। कौन? उर्मिला कहती हैं कामदेव से प्रार्थना करती हूं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, मुझे पीड़ा मत दो, मैं वियोगिनी हूं, क्योंकि मैं वियोगिनी नारी हूं, अबला युवती हूं, क्योंकि मेरा पति मेरे पास नहीं है। इस प्रकार से आगे कहा जा रहा है, आगे कहती है उर्मिला कि तुम्हें मुझ पर विचार करके दया करनी चाहिए, तुम विचार करो और मुझ पर दया करो, तरस खाओ। तुम बसंत के मित्र हो, तुम चतुर हो, तुम बसंत के मित्र हो और तुम चतुर हो। इस प्रकार से कहती हैं कि कुछ तो मुझ पर दया विचारो, मेरा परिहास मत करो, मेरा परिहास मत करो। इस प्रकार से कहती हैं कि मुझे कष्ट मत दो, मुझे दुख मत दो, तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है, तुम्हें भी असफलता ही मिलती है,
तुम मुझे विचलित करने के लिए, अपनी थकान दूर करने के लिए बहुत ही परिश्रम करते हो। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत ही परिश्रम करते हो, लेकिन हर प्रकार से तुम्हें असफलता ही मिलती है। इसलिए अब विश्राम कर लो और अपनी थकान को दूर कर लो। कहने का आशय है कि कहने का आशय यह है कि यहां पर वियोगिनी है कौन? उर्मिला जी बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका पति उनके पास नहीं है। यद्यपि आगे कहती हैं कि तुम मुझे कितना भी दुख क्यों ना दे दो, पर मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नारी नहीं हूं। कोई विलासिनी नारी नहीं हूं मैं विलासिनी नहीं बन सकती हूं। यदि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, साहस है, तो शिव नेत्र के सामने जाकर के बाधाओं को डालने वाले, तुम भस्म कर देने वाले, शिव द्वारा तुम भस्म हो गए थे। शिव के नेत्र के सामने तुम्हारी एक नहीं चली, तुम बिल्कुल भस्म हो गए। तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देखो, मेरे सिंदूर की बिंदु की ओर देखो। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम मेरे इस सिंदूर की ओर देखोगे तो तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। तो तुम जल करके ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से शिव के सदृश गए थे, शिव के सामने गए थे और उन्होंने तीसरे नेत्र को खोल करके तुम्हें भस्म कर दिया था, ठीक वैसे ही तुम्हारी स्थिति होगी। आगे कहती है उर्मिला कि हे कामदेव, यदि तुम इस गर्व को, इस सौंदर्य को नहीं संभाल पा रहे हो, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। तुम्हारी सुंदरता हमारे पति के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। तुम उस धूली के समान हो। तो तुम ध्यान से सुनो, यह तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी रति अत्यंत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, तो ध्यान दो, तुम तो मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो सकते। मुझ पर तुम्हारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे फूल मत मारो। कितना सुंदर पंक्ति है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मुझे फूल मत मारो। इसमें क्या कहा उर्मिला ने कि मुझे फूल मत मारो। हे कामदेव, मैं विलासी नारी नहीं, मुझे दुख मत दो, मुझ पर तरस खाओ, मैं अबला बाला वियोगिनी।
कुछ तो दया विचारो। मैं तो बिल्कुल वियोगिनी नारी हूं, मुझ पर कुछ तो दया करो। होकर मद के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। नहीं मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बाल हो तो सिंदूर बिंदु, यह यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति परवारो। लोया मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने बड़ी सुंदर रचना की, बड़ी अनुपम रचना है। आगे देखिए मैथिली शरण गुप्त जी क्या लिखते हैं। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं। भी रहूं उसी वन में, मैं भी रहूं उसी वन में। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न डालो, रहो निकट भी दूर। प्रिय के व्रत में विघ्न डालो, रहो निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हीं देख लो, बीच बीच में उन्हीं देख लो, मैं झुरमुट की ओर, मैं झुरमुट की ओर। बीच बीच में उन्हीं देख लो, मैं झुरमुट की ओर। जब ये बिकन, जब ये निकल जाए तब लेटूं, जब ये निकल जाए तब लेटूं। उसी धूल में लो, उसी धूल में लो। रही रतवे निज निज साधन में, रही रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। इस प्रकार से इस पंक्ति में क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। इसके माध्यम से कवि आपको क्या संदेश देना चाहता है। कहता है कि वियोगिनी उर्मिला कहती हैं, वियोगिनी उर्मिला कहती हैं, क्या कहती हैं कि यही आता है इस मन में। कहती हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मैं इन सबको छोड़ करके अपने प्रियतम के पास निवास करूं, उसी वन में जाकर रहूं, यही मेरे मन में आता है। मैं वहीं रहना चाहती हूं, किंतु वहां उनके पास जाकर भी
मैं उनसे दूर ही रहूंगी, ताकि उनके व्रत में बाधा ना उत्पन्न हो जाए। क्योंकि अगर मैं उनके पास रहूं तो उनके व्रत में बाधा हो जाएगी। इसलिए उर्मिला कहती हैं कि थोड़ा तो नजदीक रहूंगी। इस प्रकार से आगे कहती हैं कि प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर, है ना। व्यथा रहे पर साथ साथी, समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इसमें। कहती हैं कि कहती हैं क्या कहती हैं कि उनके व्रत में बाधा ना पड़ूं मैं, कोई बाधा न उत्पन्न होने पाए। इस प्रकार यहां उर्मिला कहती हैं कि उनके व्रत में बाधा पड़ जाएगा यदि मैं उनके पास रहती हूं। इसलिए जीवन बिताने की जो चाह व्यक्त की है, वह मेरा दुख अर्थात मेरी विरह की स्थिति यथावत बनी रहे, पर साथ ही साथ उसका पूर्णतः निदान भी होता रहे। यहां कहने का आशय है कि प्रियतम के दर्शन का जो सुख है वो मैं भोग सकूं। मैं जब वहां जाऊंगी तो किसी भी प्रकार से मैं उन्हें देख सकूंगी, तो प्रियतम के हमारे दर्शन तो हो जाएंगे, दर्शन का तो सुख मुझे मिल जाएगा। ऐसा उर्मिला कहती हैं। आगे कहती हैं कि बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लौट। कहती हैं कि जब वह कहीं निकल जाए तो मैं, जब बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, मैं बीच बीच में यदा कदा झुरमुट की ओर से उन्हें देख सकूं। और जब वह आगे निकल जाए तो जिस पथ से वो आगे निकले उसी पथ के धूल में मैं स्वयं लेट जाऊं, मैं लेट जाऊं, मुझे उसी में सुख है। रहे रतवे निस्साधन में, यही आता है इस मन में। मेरा मन करता है कि वे हमेशा अपने कर्मों में लगे रहें, उनका जो कर्म है वो होता रहे, इसी में मुझे सुख होगा। जाती जाती गाती गाती, कह जाऊं ये बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। इस प्रकार से कहती हैं उर्मिला कि मैं जाते जाते मेरे मन में यही आता है कि मैं जाते जाते ये मैं कह जाती हूं, ये मैं गाते गाते, जाते जाते और गाते गाते मैं कहा जाती हूं ये बात। कौन सी बात? मैं ये संदेश देती जाती हूं। कौन सी बात? कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, कि वैभव इस संसार में, वैभव के पीछे, इस संसार में धन के पीछे, धन के लोभी, धन को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना, एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा उचित अनुचित है। यह उचित नहीं है, सर्वथा यह अनुचित है। मानव जीवन में सदा से ही प्रेम की ही जीत होती है
और मेरे भी प्रेम की जीत होगी। इस प्रकार से ऐसा वो आशा लिए हुए कहती हैं। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त आपको अंततः क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको ये संदेश देना चाहते हैं इस सूक्ति के माध्यम से कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पाद। ये सुंदर उक्ति है। इसके द्वारा आपको सचेत करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि संसार में व्यक्ति को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। धन के पीछे किसी का हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, मार पीट से बिल्कुल हमें दूर रहना चाहिए। किसी की हत्या करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि युग युगांतर तक तुम जीने वाले नहीं हो। यद्यपि तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इस प्रकार से हमें मैथिली शरण गुप्त जी संदेश देने का कार्य कर रहे हैं और हमने इस संदेश को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया है उसमें हम सफल हों, ये मेरा उद्देश्य है। हम सभी ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। फिलहाल इसके काव्य सौंदर्य को लिख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वियोगिनी उर्मिला की अपने प्रियतम लक्ष्मण से मिलने की तीव्र आकांक्षा का भाव प्रकट किया है। इसमें आप इस रस में आप लिखेंगे विप्रलंब श्रृंगार और भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। शैली में आप मुक्तक लिखेंगे, छंद गेय पद होगा, अलंकार में विरोधाभास होगा, पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास। गुण में आप माधुर्य लिख देंगे, शब्द शक्ति में लक्षणा एवं व्यंजना लिख देंगे और भाव साम्य में आप लिख सकते हैं एक मीराबाई का पद है तो आप लिख सकते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और इधर सूरदास की राधा श्री कृष्ण के दर्शन की प्यास बुझाने के लिए व्याकुल होकर के कहती क्या है, आगे देखिए। सूरदास की पंक्ति है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। आप इसको भी लिख सकते हैं, देखो चाहत कमल नयन को निस्दिन रहत उदासी। इस पंक्ति को भी आप भाव साम्य में रख सकते हैं। आगे एक पंक्ति और रख सकते हैं कि कागा नैन निकास पिया पास ले जाए, कागा नैन निकास ले, कागा नैन निकास ले पिया पास ले जाए, अब पहले दरस दिखाए दे, पहले दरस दिखाए दे, पाछे लीजो
खाए। इस प्रकार से यहाँ आंखों की व्यग्रता है, प्यास। तो ये लेसन आपका समाप्त हो गया। आपके समझ में आ गया होगा। फिलहाल आप बस इतना ही, आप सभी लाइक शेयर कमेंट सब, ठीक है, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, आपको ये करना चाहिए। और इस पद को खूब अच्छे से आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।